प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा जी से और जानेंगे कुछ चुनाव मुद्दों के बारे में। जी बताइए, इस चुनाव को लेकर आप कर्मचारी संघ की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम आगामी जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, हम सरकार से कर्मचारियों की तरफ से यही अपेक्षा करेंगे कि जो भी सरकार और शासन स्तर पर कर्मचारियों की जो मांगें लंबित हैं उसको पूरा किया जाए, और जो सरकार कर्मचारियों के साथ रहेगी, कर्मचारियों के मुद्दे के साथ रहेगी, कर्मचारियों की मांगों का निराकरण कराएगी, कर्मचारी समाज भी उन्हीं सरकार के साथ रहेगा। वर्तमान सरकार में क्या उपलब्धि मिली नगर निगम कर्मचारियों को? हमारे बहुत सी मांगे शासन स्तर पर लंबित रहीं। जैसे प्रमुख मांगे तो हमारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, जिससे लाखों कर्मचारी का भविष्य अंधकार में है और कर्मचारी अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए कि यदि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हमारा बुढ़ापे की लाठी टूट रही है और हम अपना भविष्य अंधकार में कर्मचारी देख रहे हैं। ऐसे में अखिलेश जी ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया है पुरानी पेंशन बहाल को लेकर, 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर। ऐसे में क्या कहेंगे? सभी कर्मचारी संगठनों की ये मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाली मुद्दा सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, और जिन पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों की बात रखी है वो बधाई के पात्र हैं। तो ऐसा हम माने कि आप लोग सभी लोग अखिलेश जी के साथ हैं? देखिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम हमेशा अपने मुद्दों के साथ रहते हैं, हम अपनी मांगों के साथ रहते हैं। हम ट्रेड यूनियन लीडर हैं, हम अपने कर्मचारियों को क्या बेटरमेंट हो, उनके वेतन भत्ते कैसे अच्छे हों, उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, उनको काम का वातावरण कैसे अच्छा मिले, हम हमेशा से कर्मचारी मुद्दों के साथ रहे हैं। आइए बात करते हैं सफाई कर्मचारी नेता शत्रुघ्न लाल वाल्मीकि जी से और जानते हैं कुछ चुनाव के बारे में। चुनाव क्या सर, हम लोग कर्मचारी नेता, हम लोग ट्रेड यूनियन के हिसाब से अपना काम करते हैं, और सरकार कोई भी हो, सरकार से हमारी हमेशा मांगे बनी रहती हैं। समय रहते सरकारें कुछ मांगे पूरी कर देती, जो नहीं होती, जो सरकार आती है वो उससे हमारा संघर्ष जारी रहता है। क्या किस तरह की मांग है? पहले तो हमारी मांग ये है कि जो पूरे प्रदेश भर में हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग के जो लोग लगे हैं, आज 6,000, कहीं 7,000, कहीं 7,500 रुपया उनको सैलरी दी जा रही है। अब इतनी कम सैलरी में वो बच्चों को पढ़ाएं क्या, खिलाएं क्या? एक काम हो सकता है, या तो पढ़ा लें या तो खिला लें। हम सरकार से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की जो ठेका प्रथा की भर्ती है या संविदा भर्ती है, जो भी लोग ठेका प्रथा पे नियुक्त किए जाएं, कार्यदायी संस्था के हिसाब से जो नियुक्त किए जाए, कम से कम उनका मानदेय 15,000 से लेकर 20,000 रुपया प्रतिमाह होना चाहिए। ऐसे में चुनाव है तो इस समय आप लोग किसके समर्थन में हैं? समर्थन क्या, हमारी तो जो भी सरकार आएगी हम उसकी सेवा करेंगे। हम लोग कर्मचारी हैं और कर्मचारी कोई राजनीतिक व्यक्ति होता नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अपने समाज के लोगों को, अपने कर्मचारी भाइयों को एक किस तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराएं, किस तरीके से हम उनकी मांगों को निस्तारण कराएं। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों को बहुत प्रोत्साहन दिए गए। जी हाँ, बहुत प्रोत्साहन दिया गया, मगर सरकार ने जो वादा किया था कि हम उन सफाई कर्मचारियों को, जो कोरोना काल में कर्मचारी मृत्यु हुए, उनको 50 लाख से 1 करोड़ तक देने की जो बात सरकार ने कही, कहीं ना कहीं वो अभी उन मृत्यु कर्मचारी के परिवार के लोगों को भी नहीं मिल पाया है। वो उन परिवार में इस चीज़ की निराशा है
और हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई आज कार्यदायी संस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हैं, ना तो उनका ईसीएस काटा जा रहा है, ना ईपीएफ काटा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो आप लोग के जहन में होगा कि हम सरकार के प्रति कुछ करें या सरकार बदल दें। नहीं, हम लोग सरकारें तो भाई देखिए आती जाती रहती हैं, मगर हम लोग सरकारों के खिलाफ नहीं करते। हम सरकार से अपनी बात कहते हैं, सरकार कोई हो। सरकार को तो हम अपना संदेश देना चाहेंगे कि हमारे कर्मचारियों की ये समस्याएं हैं, हमारी ये मांगे हैं, आप उनका निस्तारण कर दीजिए। नमस्कार। चुनावी दौर में हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो वाकई में डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे पूर्वांचल पटरी दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष मोदी जी से, कृष्ण कुमार मोदी जी से, और जानेंगे कुछ पटरी व्यवसायियों के बारे में कि किस तरह से वो अपनी जीविका चलाते हैं और उनको क्या मिलना चाहिए था। पूर्वांचल पटरी दुकानदार कल्याण समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमार मोदी। पटरी दुकानदारों में समस्या बहुत है। हमारे लिए कानून बना है, लेकिन कानून का दुरुपयोग करते हैं अधिकारी लोग, उपयोग में नहीं करते हैं। हमारा जो पटरी दुकानदारों का जो काम हो रहा था वेंडिंग जोन बनाने का, वो आज तक वेंडिंग जोन बढ़िया से बनाए नहीं, और जैसे तैसे जहाँ तहाँ बना भी दिए हैं तो कभी कोई अधिकारी आते हैं उनके द्वारा हटा दिए जाते हैं कि फलाने आ रहे हैं तो उसके तोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह से तमाम कानून जो है वो नगर निगम चला नहीं पा रही है। नगर निगम केवल पटरी दुकानदारों को उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इस सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ है कि वेंडिंग जोन बनाया गया पटरी दुकानदारों के लिए ताकि किसी तरह से उनको परेशानी न हो। सरकार ने नहीं बनाया, वो हम लोगों के दबाव में बनाया गया। सरकार के कहने पे कुछ नहीं हो पाया है। हम लोगों एक केस दाखिल किए थे हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट के दबाव के चलते ये बना है वेंडिंग जोन। सरकार के द्वारा अभी तक वेंडिंग जोन केवल वो बोलते हैं और आदेश होती है, होता कुछ नहीं। वेंडिंग जोन में दुकानदारों को किस तरह की परेशानियाँ आती है? परेशानी आती है अभी जैसे एक यही दैनिक जागरण चौराहे पे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आई थी, उनके चक्कर में हटा दिए गए थे। लाद भी लिया था, एक पंकज मोदी के नाम से था, वो मोमोज को ठेला लाद के तोड़ दिया गया था यह नगर निगम से। अभी मुख्य सचिव आने वाले थे बौखंडी वेंडिंग जोन के पास, वहाँ से लगभग 1 महीना पटरी दुकानदारों को हटा दिया गया। ऐसे में आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो प्रशासन को दोषी ज़्यादा मानते हैं, सरकार का भी दोषी मानते हैं, इसलिए कि सरकार अगर इस पर ध्यान दे करके काम करती तो प्रशासन ऐसा नहीं करता। पटरी व्यवसायियों का एक चुनाव में अहम भूमिका होती है, तो ऐसे में आप लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं? वो तो देखेंगे अभी कौन क्या कहाँ पे होंगे। सो इस बात तो अभी नहीं कह सकते कि कहाँ खड़े होंगे। जो हमारे लिए काम करेगा हम उनके साथ। नहीं, मान लीजिए कि अखिलेश का सरकार आती है तो उनसे क्या मांगे रहेंगी आप? नहीं, उनके भी देखिए, अभी हम किसी के सरकार कहते नहीं, उनके भी हम यही मांग करेंगे। और हम लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि हम लोग सब जितने भी संगठन है, 4 यहाँ पे हैं, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, सपा, हम चारों में अपना लेटर जारी करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा इसमें लागू चालू कीजिए, हमारा बात रखिए, और जो रखेगा हम उनके साथ होंगे। जो पटरी दुकानदारों के बारे में करेंगे उसके साथ। अख्तर हुसैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बता दूं, अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम अख्तर हुसैन खां है और मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, जो शासन द्वारा चुना गया है पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की धारा 22 के तहत। और मैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करता हूं। लखनऊ में लगभग 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। कई संगठन लोकल संगठन हैं, लेकिन जब पटरी व्यवसायों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, उनका उत्पीड़न होने लगा, तो मैं माननीय न्यायालय के शरण में एक संगठन के ज़रिए माननीय न्यायालय में पैरोकारी की, माननीय न्यायालय से गुहार लगाया। तब माननीय न्यायालय ने 22 मई 2019 को एक आदेश पारित किया कि जब तक पटरी व्यवसायों का चिन्हीकरण, पंजीकरण और उनको वेंडिंग जोन में स्थान उपलब्ध न करा दिया जाए, तब तक उनको हटाया ना जाए। उसी आदेश के बुनियाद पर
नगर निगम ने काम किया है और अभी काम कर रही है, वो मुकदमा अभी भी पेंडिंग है और काम उसी पर चल रहा है। और जहाँ तक अभी मोदी जी ने एक बात कही है कि वेंडिंग जोन से भी हटाया जा रहा है, नो वेंडिंग जोन के नाम पर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, शासन प्रशासन से भी और सत्ता के गलियारों में जो मठाधीश बैठे हैं उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि लखनऊ शहर में हज़ारों सड़कें हैं। कुछ सड़कों पर वेंडिंग जोन बनाया गया है, कुछ सड़कें नो वेंडिंग जोन हैं, बाकी सड़कों का क्या हाल है? हम आपकी बात काटते हुए कहेंगे कि इस चुनाव का अभी दरमियान चल रहा है जी ऐसे में विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं सरकार से जी या फिर अगली सरकार जिसकी भी बने। जी तो इस सरकार ने ऐसे व्यवसायियों को, पटरी व्यवसायियों को किस तरह से खुश रखा? देखिए किसी सरकार ने कभी किसी पटरी व्यवसायी को खुश नहीं रखा। अगर वो खुश रखे होते या ब्यूरोक्रेसी पे के सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो काम कर रहे होते तो माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन होता और वो काम भी होता। माननीय न्यायालय का आदेश का भी पूरे तरीके से पालन नहीं हो रहा है और सरकार से तो कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अगर उम्मीद होती तो माननीय न्यायालय में क्यों जाता मैं अहमद फराज साहब का एक शेर सुनाकर अपनी बात को आप पहुंचाना चाहता हूं। मैं जो तमाम पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। ये रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ कर जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। कभी कोई पार्टी मेरे पास नहीं आती है। और बहुत खूब कहा आपने। ऐसे में पटरी व्यवसायियों का किस तरफ रुझान है, किस पार्टी पर? पटरी व्यवसायी जो है जानती है कि हमें भ्रमित किया जाता है और कुछ नहीं, सारी पार्टियां जो है इलेक्शन के टाइम में पटरी दुकानदारों के पास आती तो हैं लेकिन उनके पास पटरी दुकानदारों के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। किसी ने हमसे भी संपर्क नहीं किया अब तक। पिछले चुनाव में कुछ पार्टियों ने मुझसे संपर्क किया था तो हमने अपनी बात रखी थी। अपनी बात ये रखी थी कि जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसका पालन हो और पथ विक्रेता अधिनियम 2014 जो तत्कालीन सरकार ने 4 मार्च 2014 को बना था कानून, उसका पालन हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश, वेंडिंग जोन बना दिया गया, उसके बाद अभी किस मूलभूत की आवश्यकता है, किस प्रकार की इन लोगों को आवश्यकता है जो अगली सरकार जो भी आए तो वो आपकी बातों को समझे और पूरी करे? मुझे तो किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सभी सरकारों को देख चुका हूं, मैं झेल चुका हूं। आंदोलन भी हमने किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे न्यायालय के शरण में इसलिए जाना पड़ा कि उस पर काम हो और उसी पर काम हो भी रहा है। अगर माननीय न्यायालय के आदेशों पर काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि वेंडिंग जोन की जहाँ तक बात आपका सवाल है तो वेंडिंग जोन में अस्थिर फेरी हैं, अस्थिर लगा हैं और जो चल फेरी वाले हैं उनके लिए भी कानून है, उनके लिए आधा शुल्क जमा होता है, उनको भी लाइसेंस मिलता है। तो चल फेरी वाले को इनक्रोचमेंट के नाम पे क्यों हटाया जाता है? हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। यदि कुछ आप लोग को तकलीफ है तो ऐसे में किस तरफ से रुझान आप लोग का बनेगा, क्योंकि आप लोग बहुत अधिक तादाद में हैं तो कहीं ना कहीं वोटर आप लोग हैं, तो ऐसे में किस सरकार की तरफ रुझान होगा? देखिए, दर्द तो सभी पार्टियों ने दिया है, हमारा रुझान किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है। अभी चुनाव में समय भी अभी है। देखते हैं किस पार्टी, कौन सी पार्टी है जो हमारे मुद्दे को उठाती है। अभी तक मेरे मुद्दे को किसी पार्टी ने उठाया नहीं है, अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया। अगर कोई आपने किसी से संपर्क किया? मुझे क्या करना संपर्क? मेरे पीछे मेरी ताकत है, 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर से मैं पहले राय लूँगा, उसके बाद आगे संपर्क करूँगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। मेरी ताकत मेरे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। टीबीसी की बैठक अभी 6 महीना से आपने देखा कि स्ट्रीट वेंडर के जो पदाधिकारी हैं इन्होंने अपनी बात रखी, पिछले चुनाव में भी रखी, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुछ तो काम हुए, बाकी सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। आए दिन इन लोग को परेशान किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग चुनाव को लेकर भी सोच रहे हैं। अभी तक किसी से संपर्क हालांकि नहीं हो पाया है किसी पार्टी का। इन्होंने नहीं बता पाया कि किसके समर्थन में खड़े रहेंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।